अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग सेकंड पार्ट पे बात कर रहे हैं अपब्रिंगिंग के बारे में। देखिए, अपब्रिंगिंग, परवरिश, ये सब जो हमें करना है बच्चे की, तो वो किस तरीके से करना है। एक तो सबसे पहली बात कि जब अल्लाह ने बच्चा आपके पास भेजा है तो समझिए वो उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। उसको एक एक चीज़ आपको सिखानी है। तो हमें असल में उसकी नहीं, अपने आप को सही करना है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, हम किस तरह से उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जो आपके पास आया है वो समझिए मिट्टी है, उसको कुछ भी नहीं आता है। तो हर चीज़ आपको उसे सिखानी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह से आप मोल्ड करेंगे वो वैसे ही बनेगा। और समझिए एक बार जब वो बन गया है तो वो टूट सकता है, वो सही नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? इसमें हम मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो वो एज होती है 7 ईयर्स तक की, एक तो बच्चे को इतना प्यार दीजिए। वो एज जो होती है, आप डांटिए, लेकिन अपना जब वक्त आए तो उसको मोहब्बत भी जताइए। हर रिश्ता प्यार का भूखा होता है, समझिए। हर रिश्ते में आपको प्यार जताना पड़ता है। आप चाहे जितना अंदर से फील करते हो, आप माँ बाप होंगे, आप तो ऑब्वियसली फील करेंगे उसके लिए, ठीक है। और वो भी फील करेगा, वो आपका खून है। लेकिन हर रिश्ते को जताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत प्यार की ज़रूरत है, और उसको इस कदर प्यार दीजिए कि अगर वो कुछ गलत कर रहा हो तो उसको ये एहसास हो कि ये चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। लाइक मेरी अम्मा गुस्सा हो जाएंगी, मेरे अब्बा गुस्सा हो जाएंगे, उनकी मोहब्बत से हम दूर हो जाएंगे। तो वो मोहब्बत से आपकी डरे, आपकी मार आपके गुस्से से ना डरे, ठीक है। डर का भी एक अलग वो होना चाहिए। ये नहीं कि वो आपके गुस्से से, आपके मार से डर रहा है। देखिए, मार और गुस्सा भी एक वक्त के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। बच्चा बेहिस हो जाएगा, ज़िद्दी हो जाएगा और बदतमीज़ हो जाएगा और आपसे भी दूर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आप दूर रखिए, ठीक है। यही चीज़ आप बच्चे, और हाँ एक चीज़ और कि देखिए, बच्चा नॉटी है तो सही है। जो उसकी एज है कि वो शरारत करता है तो वो चीज़ सही है, टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन बदतमीज़ी और शरारत में फ़र्क होता है, ठीक है। बस आप ये कोशिश करिए कि बच्चा किसी से बदतमीज़ी ना करे, ना आपके साथ ना दूसरों के साथ, खेल में भी ना करे। जैसे हमने देखा है छोटे बच्चों के साथ कि वो उसने मारा, किसी बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया, वो हंस रही हैं कि हाँ हाँ छोटा है, इस तरह से। लेकिन ये नहीं हमें करना है, ठीक है। उसमें भी आपको जताना है कि ये चीज़ गलत है। देखिए, मार, बदतमीज़ी, ये सब घर से पहले शुरू होता है, बाद में वो जाके बाहर बदतमीज़ी करेगा, ठीक है, या करेगी, जो भी है। तो खैर ये चीज़ आपको अप्लाई करनी चाहिए। इसके अलावा जो मोहब्बत की बात हमने कही, वही चीज़ आपको अल्लाह की तरफ भी करनी चाहिए कि अल्लाह से वो इतनी मोहब्बत करे कि कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचे। गुनाह की बात अलग होती कि हाँ वो गुनाह कर रहा है, तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें दोज़ख मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट आप उसको ये एहसास कराइए कि जिससे आप जब मोहब्बत करेंगे ना, तो इंसान मोहब्बत में बहुत कुछ कर देता है। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा ना, तो वो उनसे, उनके लिए अच्छा बनने के लिए वो सब काम करेगा। लाइक नमाज़ पढ़ेगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है। और हमने एक चीज़ गौर की है, छोटे बच्चे होते हैं, झूठ बोलना जैसे कैसे छोटी छोटी बातों पे शुरू करते हैं। आपको उसी पे उनको रोकना है। जैसे अब आपने कहा कि बेटा जाओ हाथ धुल के आओ, वो गया, उसने हाथ नहीं धुला, ठीक है, या वो गई, उसने हाथ नहीं धुला, वो चली आई, उसने कहा कि हमने हाथ धुल लिया। आपको दिखा, आपको उसे समझाना है कि बेटा ये नहीं कि आप अवॉइड कर दी कि अरे छोटी सी बात है, समझ जाएगी बड़े हो। नहीं, बड़े होके भी हमने बताया ना कि जब एक बार मिट्टी सख्त हो जाती है तो वो टूट जाती है, सही नहीं होती, आप उसको मोड़ नहीं कर सकते। तो जो बचपने में ही जो चीज़ आप सिखा सकते हैं वो सिर्फ आप बचपन में ही सिखा सकते हैं, उसको बड़े होके वो चीज़ नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। तो और इस सब चीज़ों से हमें अपने आप को भी, अपनी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि हम किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह की बातें उस बच्चे के सामने कर रहे हैं। जाने अनजाने में वो बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखता है, और बहुत सारी चीज़ें वो आपके जेस्चर से सीखता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ सीखता है, ना कि आपकी ज़बान से।
अच्छा, और इसके अलावा देखिए बचपन से ही हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है बच्चे में, ठीक है। तो वो किस तरह से, एक तो कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर और क्रिएटिविटी, ये 3 चीज़ें बुनियाद है समझिए। अब ये हमें किस तरह बिल्ड करना है? सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चा है उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी क्या कहते हैं, एक वैल्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए जो कि आपको पता है, फॉर एग्जांपल उसको ये पेन चाहिए, आपको पता है ये यूज़लेस है उसके लिए, वो भी पेंसिल यूज़ करता है, ठीक है। तो आप उससे ये बात नहीं कर सकते कि नहीं तुम ज़िद्दी हो, बदतमीज़ हो, तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके साथ आप इस चीज़ को डिबेट की तरह ले सकते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, या इसके इतने मुझे पॉइंट्स दो कि मुझे लगे कि हाँ ये इस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। ये डिबेट करना होता है कि ये उसको आप उससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि वो क्या चाह रहा है, या वो ऐसा उसको रियलाइज़ कराइए कि सच में तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो इससे आपका क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बच्चा, और ये बहस नहीं होती, ये बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको उसका व्यू समझ में आएगा। और इसके अलावा इससे चीज़ों की वैल्यू भी होगी, पैसे की वैल्यू उसके नज़र में आएगी कि नाजायज़ चीज़ें, क्योंकि अक्सर ये होता है हम लोग खुद कहते हैं कि वो ख़रीद के बच्चे को टॉय दिला दो, वो ख़रीद के लेके आता है और वो 2 दिन के बाद उससे बोर हो जाता है। बोर होना अच्छी बात है, लेकिन अब वो ऐसी चीज़ों से नहीं कि वो उसको पता है यूज़लेस है, आपको पता है यूज़लेस है, लेकिन उसको नहीं पता, उसको उस वक्त वो चीज़ चाहिए, तो एटलीस्ट आप उससे कंफर्म करिए कि तुम्हें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। इतने वो खुद को उसको रियलाइज़ होगा कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ज़िद हो रही है, ठीक है। तो कोशिश करें ज़िद को इस तरह से अवॉइड करें। ज़िद को, बच्चे की ज़िद, अब जैसे आप कुछ खाना खिला रहे हैं उसे, उसने ज़िद करा कि मुझे ये नहीं खाना है, आपने कहा नहीं तुम्हें खाना ही है, तो इसमें ज़िद वो भी कर रहा है और आप भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि खाना उसके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन यहाँ पे ज़िद कौन कर रहा है, आप दोनों लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। किसी भी चीज़ों से नहीं डराना चाहिए, ना कि अल्लाह से डराना चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाइए, डराना नहीं है हमें कि हाँ तुम्हें कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हें डरना चाहिए। हमने फिर यही बात कही ना कि डरना चाहिए कि तुम्हें दोज़ख मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हमें करना है। मोहब्बत में इंसान बहुत कुछ कर देता है, तो जब वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो उनकी मोहब्बत में इंसान अच्छा काम करने लगेगा। वैसे ही बच्चा भी है, तो जब बच्चा आपसे मोहब्बत करेगा तो वो आपकी मोहब्बत में अच्छा काम करेगा कि मेरी माँ गुस्सा हो जाएगी या मेरे अब्बा गुस्सा हो सकते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर इससे बिल्ड होता है। क्रिएटिविटी कैसे आती है? क्रिएटिविटी क्वेश्चन पूछने से आती है बहुत ज़्यादा। जब बच्चा नया होता है ना, देखिए उसे ना डर पता होता है, ना उसे किसी भी चीज़ का, अगर आग भी है, आग जल रही है तो आप उसे रोकेंगे या वो जल जाएगा तब उसे पता चलेगा, है ना। तो उसको कुछ पता नहीं है, वो सब उसके अंदर आ रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है नई नई चीज़ें, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम उसके अंदर डर पैदा कर देंगे तो फिर वो हर चीज़ से डरेगा। तो हमें डर नहीं पैदा करना, उसके हर क्वेश्चन का आंसर करना है। और बच्चा हर चीज़ को देख के क्वेश्चन करता है, आपको इरिटेट नहीं होना है, सहूलियत से जवाब देना है। और आप ज़रूरी नहीं कि दुनिया की हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो, आप ये भी उससे कहिए कि बेटा मुझे नहीं पता, मैं देख के या मैं चेक करके बताऊँगा, ये भी हो सकता है। लेकिन उसको झुठलाना, उसको गलत कहना कि तुम क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, उसके लिए सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो आपको उसे समझाना होगा। ये सब चीज़ें, वीडियो बड़ी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।